Hello student, welcome to March Chandigarh IAS Academy. Here we are discussing some important topic for the prelims examination as well as the means examination. Today we are going to discuss the प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. इससे पहले हमने और भी स्कीम्स डिस्कस किए हैं और भी टॉपिक डिस्कस किए हैं. अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो मार्च चंडीगढ़ IAS Academy के यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें, नए वीडियो आते रहेंगे जहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस होगा हाउ इट्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड द मेंस एग्जामिनेशन. तो चलिए बात करते हैं धन धान्य कृषि योजना के बारे में. रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एंड दिस बिकम अ अम्ब्रेला स्कीम फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन पे, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, इरिगेशन अवेलेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के लिए. दिस बिकम एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द इंडिया फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसको लॉन्च किया गया है. दिस स्कीम इज लॉन्च ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से दैट कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था दैट वाज लॉन्च इन 2018 बाय द नीति आयोग दैट फोकस ऑन द डेवलप द डिफरेंट इंडिकेटर लाइक द हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स इन दोज डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बिल्कुल कम है या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया गया था और उन पे काम किया गया. सिमिलरली उसी बेसिस पे अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य योजना द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन अच्छा नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल्स नहीं है, फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है. उन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा और वहां पे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो यू कैन सी हियर दिस इज अ मेजर इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च इन द बजट 2025-2026 एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दैट फोकसिंग ऑन द बूस्ट द फार्म प्रोडक्टिविटी थ्रू द इम्प्रूव्ड इरिगेशन, स्टोरेज, क्रेडिट एक्सेस and the sustainable practices these are the key factors that are focusing on the agriculture sector. अगर इसके साथ देखते हैं तो दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फार्म प्रोग्राम. वी कैन से दिस इज एन अम्ब्रेला फार्म प्रोग्राम फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी टू प्रमोट द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड द इम्प्रूव द लाइवलीहुड फॉर द फार्मर्स. एंड दिस स्कीम इंक्लूड द 36 स्कीम्स को इंक्लूड किया गया एक सिंगल स्कीम में एंड 11 यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर जितनी भी स्कीम्स आती थी सारी की सारी स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. मींस टोटल 36 स्कीम्स आर सबमर्ज्ड अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट. हम बात तो कर रहे हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर इसको बनाया गया. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ दो डिस्ट्रिक्ट की किस तरीके से उन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द लो प्रोडक्टिविटी. First criteria is the low productivity. Under the low productivity, if there is a less production per hectare, अगर कम प्रोडक्शन होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, पर हेक्टेयर अगर कम प्रोडक्शन होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा जो नेशनल एवरेज से कम है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज द लो प्रोडक्टिविटी. द सेकंड क्राइटेरिया इज द लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी. लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो इसका मीनिंग समझते हैं. लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी मींस एक साल में लैंड का कम बार यूज किया जा रहा है या उस पर एक ही तरीके की फसल उगाई जा रही है या उसमें एक ही साइकिल में फसल उगाया जा रहा है. इंडिया में मेनली रबी क्रॉप्स एंड द खरीफ क्रॉप्स होते हैं. जब लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इनसफिशिएंट क्रॉप साइकिल पर ईयर एंड विद लिमिटेड क्रॉप वैरायटी उगाई जाती है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उन डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट किया जाएगा जहां पे लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी. द थर्ड क्राइटेरिया इज द लो क्रेडिट डिसबर्समेंट. एरिया विद द लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर द फार्मर्स विल बी सिलेक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. इसके साथ देखते हैं रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द स्टेट्स. द सिलेक्शन विल बी कंसीडर द शेयर ऑफ द नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है, ऑपरेशनल होल्डिंग्स कितने हैं हर स्टेट्स में, उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा. एंड देयर इज अ कंपल्शन वन डिस्ट्रिक्ट एट लीस्ट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम एवरी स्टेट. हर स्टेट से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो सिलेक्ट ही किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. तो चलिए जानते हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा. गवर्नमेंट इतना बड़ा स्कीम लेके आने वाली है, इसको लॉन्च किया गया है. 36 स्कीम्स को एक साथ लेके आया गया है, मर्ज किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. हाउ द government is going to implement and monitor this scheme. District agriculture and allied activities plan. Each district will prepare a plan
थ्रू द डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा, इन दैट डिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति विल फॉर्म द प्लान कि किस प्लान के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया जा सकता है। दैट विल फोकस ऑन द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करेगा, वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करेगा एंड द एग्रीकल्चर की सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करेगा। तो हु विल लुक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि पंचायती राज करेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति करेगा। दिस विल बी लुक्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति एंड द इट्स गोल इज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड द एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। इसके साथ अगर हम बात करें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो द स्कीम विल बी ट्रैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द 117 की इंडिकेटर्स यूजिंग डेडिकेटेड डैशबोर्ड्स। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया जाएगा फॉर द मॉनिटरिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन पर्पज ऑफ द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट में देखते हैं तो देयर विल बी अ अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेंट्रल नोडल ऑफिसर फॉर द ईच डिस्ट्रिक्ट टू एंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन कि देयर विल बी अ सेंट्रल नोडल ऑफिसर रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, सो दैट कि जो पूरे का पूरा प्रोसेस है जो डिजाइन किया गया है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और मॉनिटर कराया जा सके अंडर द स्कीम। कमेटी एट द वेरियस लेवल, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमेटी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कमेटी एंड द नेशनल लेवल कमेटी फॉर ओवरसी द प्लानिंग टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन एंड द प्रोग्रेस इन द मॉनिटरिंग द स्कीम। किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा, स्टेट लेवल रहेगा और सेंट्रल लेवल कमेटी रहेगा। एंड देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल नोडल ऑफिसर, देयर विल बी द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, 117 KPIs रहेंगे एंड द डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति रहेगा जो पूरे के पूरे स्कीम को फोकस करेगा इंप्लीमेंटेशन पे एज वेल एज मॉनिटरिंग ऑफ द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके साथ देखते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। 1.7 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट डायरेक्टली अंडर द स्कीम। द स्कीम इंटीग्रेट द लाइवस्टॉक सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फिशरी सेक्टर्स एंड द वैल्यू एंड क्रिएट लोकल लाइवलीहुड। तो डेयरी सेक्टर को, फिशरी सेक्टर्स को इट विल ऐड द वैल्यू एंड क्रिएट अ लोकल लाइवलीहुड्स। इट फोकस ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, जो सबसे बड़ा इशू है इंडिया में, स्टोरेज इशू। इंप्रूव द इरिगेशन फैसिलिटी इन दोज एरिया एंड द क्रेडिट एक्सेस, जहां पे क्रेडिट एक्सेस अवेलेबल नहीं है फॉर द फार्मर्स। एंड इट विल प्रमोट द नेचुरल एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल एज द नेचुरल इकोनॉमिक रिसिलियंस पे फोकस करेगा। तो अगर आप देखोगे this is a unique thing, they are going to focus on the everything of the agriculture, livestock, dairy, fishery को इंक्लूड किया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पे, इंप्रूव्ड इरिगेशन पे, क्रेडिट एक्सेस पे, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को लिंक करेगा। सो दिस इज द मेजर आउटकम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इफ आई एम कंपाइलिंग द स्कीम, तो दिस इज अ क्रिस्प अबाउट द स्कीम। देयर इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स रहे, ग्रीनर फील्ड्स के नाम से है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एम्स एट एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दैट्स इंक्रीज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है एंड द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पे फोकस किया गया है। 24,000 करोड़ का अलॉट किया गया है फंड फॉर द 6 years एंड दिस विल बी इंप्लीमेंटेड अंडर द 100 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है, जहां पे लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है एंड जहां पे लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट है। And it's going to help the 1.7 crore farmers. So this is a major scheme for the Indian sector and this was announced in the budget 2025-2026. So it's become important for your upcoming prelims examination for the state PCS as well as the UPSC. तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द मां चंडीगढ़ IAS Academy चैनल। थैंक यू।